देश में कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया था, उससे संभल भी अपने आप को बचा नहीं पाया। जनपद में भी सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर शहरों में हालात काबू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद में कई गांव ऐसे हैं जहां पर लगातार मौतें हो रही हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब गांव में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पंचायत राज विभाग ने जनपद में गांव-गांव सफाई अभियान के साथ साथ सैनिटाइजेशन काम शुरू कर दिया। आज यूपी न्यूज की टीम ने पवासा विकास के गांव आलमसराय व गोविंदपुर का रियलिटी चेक किया, जिसमें जानने की कोशिश की गई कि आखिर ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए कितनी तैयारी है। लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में और साथ ही संभल के अंदर जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने अपना कोहराम मचाया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लगातार संभल के अंदर ऑक्सीजन को लेकर किल्लत होती रही। लगातार जिस तरह से मामलों की संख्या जिस तरह से बढ़ी और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब शहर में कंट्रोल होने के बाद सबसे बड़ा जो खतरा है वो गांव के अंदर है कि गांव के अंदर कोरोना की एंट्री हो चुकी है और उस को रोकने के लिए प्रशासन और शासन की क्या तैयारियां हैं कि गांव के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, साथ ही गांव के अंदर जो टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है उसको किया जाए और आखिरकार जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो गांव तक किस तरह से पहुंचेंगी। अब जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कोरोना की जो पूरी दूसरी लहर है उसने गांव का रुख कर लिया है, तो गांव के अंदर भी युद्ध स्तर पर सफाई कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जो कि पंचायत राज विभाग की तरफ से करवाए जा रहे हैं। देखिए, ये हम आज संभल के लगभग कई गाँवों का दौरा करेंगे। इस समय हम पवासा विकास खंड का गाँव है गोविंदपुर, वहां पर हैं। देखिए, ये गाँव का जो मेन रास्ता है और यहाँ पर साफ सफाई की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि जो जिस तरह से जो विभाग के पास जो सुविधाएं हैं उनको इस्तेमाल करना चाह रहा है विभाग। और साथ ही सबसे मेन व्यवस्था है कि टेस्टिंग कहां से होगी, दवाइयों की व्यवस्था कहां से होगी, और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है देश के अंदर वो किसी से छुपा नहीं है। अब देखिए, एकमात्र पंचायत के पास जो पावर होती है कि साफ सफाई, वो साफ सफाई कराई जा रही है, पर बाकी स्वास्थ्य विभाग अपनी किस तरह से तैयारी करेगा ये देखने लायक होगा। यहाँ पर हमारे साथ हैं जो अभी बात कराते हैं आपकी, और रोजगार सेवक हैं और जो प्रधानपति भी हैं इस गांव के। इनसे पूछेंगे किस तरह से सफाई का कार्य हो रहा है और गांव के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और अब तक बीमारी की किस तरह से है, कितने केसेस हैं या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सरम सिंह नाम है। अच्छा सरम सिंह, ये बताओ किस तरह से लगातार कोरोना की जो बात है, जो कोरोना के जो मामले हैं वो घटे नहीं है, लगातार बढ़ रहे हैं, गाँवों के अंदर उसकी एंट्री हो चुकी है। अब किस तरह से साफ सफाई आपकी तरफ से की जा रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए टेस्टिंग कराएं, अगर किसी भी तरीके का सिम्टम्स हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो किस तरह से तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में जाकर संपर्क करें। जी, सबसे पहले हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल है हमारा जिला हॉस्पिटल संभल। वहाँ पे अगर इसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, किसी आदमी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं, हम उन्हें तुरंत सलाह देते हैं और खुद भी उनके साथ किसी को, अपने आदमी को या खुद भेजते हैं और वहाँ पे उनका टेस्ट कराते हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ समय पहले स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आई थी, उसने हमारे यहाँ सैंपल लिए थे। उन सारे लोगों की लगभग 24-25 लोगों के सैंपल लिए गए थे। उन सारे लोगों की रिपोर्टें मैंने खुद देखी ऑनलाइन, तो वो सारी ही रिपोर्टें निगेटिव थी। तो इससे हमें महसूस हुआ कि हमारे यहाँ जो है अभी कुछ जागरूकता की वजह से और कुछ जो है ऊपर वाले की वो मेहरबानी है, जिससे क्या नाम है अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई ना तो केस हुआ है, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, अपनी सरकार से प्रार्थना करते हैं ना ऐसा कभी हो। देखिए, ये थे रोजगार सेवक हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो इस गांव की नवनिर्वाचित प्रधान है। लगातार जिस तरह से मेन बात की जाए कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि जैसे ही उनको कोई सिम्टम्स आता है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसमें इनको सबसे मेन बात कि उसकी जांच कराई जाए, और जांच कराने के उपरांत ही पता चलेगा कि कोरोना है या नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जो कि पंचायत राज विभाग के तरफ से लगातार गाँवों के अंदर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। ये थे हम मौजूद गोविंदपुर गाँव में, जो कि पवासा विकास खंड का गाँव था। अब हम आगे आपसे किसी दूसरे गाँव में मिलेंगे। समय गोविंदपुर के बाद आलमसराय ग्राम पंचायत पवासा विकास खंड में, और यहाँ पर शासन और प्रशासन के आदेश के बाद जो सफाई का कार्य है वो युद्ध स्तर पर है। देख सकते हैं किस तरीके से महिला सफाई कर्मचारी हैं
और लगभग दोपहर का 2 बजे का समय हो रहा है और जो कि नालियों में सफाई का कार्य चल रहा है और सुबह सैनिटाइजर यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम कराया गया था और लगातार फॉगिंग भी कराई जा रही है। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण के जो मामलों ने आसमान को छुआ है उससे संभल भी अछूता नहीं था। संभल में लगातार इसके मामले बढ़ते गए और अब कोरोना संक्रमण ने शहर के बाद ग्रामीण स्तर का रुख कर लिया है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर एक हफ्ते के अंदर 10 लोग और महीने भर में 25 से 30 लोगों ने गांवों के अंदर जान गंवाई है। इस खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने लगातार तैयारी करी है। पंचायत राज विभाग की तरफ से सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। देखिए ये कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां नालियों में पहले से गंदगी थी, कुछ फंक्शन के बाद उन नालियों को साफ कराया जा रहा है और क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चुनौतियां हैं जो कि विभाग के पास और प्रधानों की भी अभी शपथ नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रधान है, फिलहाल इन्होंने शपथ नहीं लिए। ये बताएंगे हमको किस तरह से गांव के अंदर सफाई का कार्य किया जा रहा है। प्रधान जी ये बताइए किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब कितने दिन से सफाई कार्य चल रहा है और सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था है गाँव के अंदर? सर 2 दफा हो चुका सैनिटाइजर, हफ्ते 12 की मांग होगी। सफाई सही चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। कितने दिन से सफाई का कार्य चल रहा है? सर ये तो 15-20 दिन हो गए सफाई करते करते। कितनी जगह की सफाई हो चुकी है? सभी जगह की हो चुकी है सर, सभी जगह जा रहे हैं ये लोग, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं। गांव के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है चेकिंग करने वाली, दवाई की क्या व्यवस्था है, टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, गांव के लोगों को किस तरीके से बता रहे हैं आप कि कोरोना संक्रमण से किस तरह से बचा जाए और क्या इसके सिम्टम्स है? सर जो दवाई गोली मिली है पवा से ब्लॉक से, सर वो भी घर घर पहुंचा रहे हैं। लगातार सफाई करवाई जा रही है पर कुछ गाँव के लोगों के अंदर ये डर है कि जाँच कराने से दिक्कत बढ़ जाएगी। पर जांच कराना बहुत जरूरी है क्योंकि समय पर इस बीमारी को नहीं पकड़ा जाता है तो जान भी जाने का खतरा है। इस तरह की कई खबरें देखने को मिली हैं पर लोगों से यही अपील की जा रही है कि अपने घरों के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाथों को लगातार धोते रहें और जहां भी थोड़ी दिक्कत हो या कुछ ऐसा सिम्टम्स बुखार खांसी या जुकाम जैसी अगर परेशानी का सामना हो तो उसको तुरंत उसकी जांच कराई जाए। RT-PCR द्वारा उसकी जांच होती है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांवों के अंदर साफ सफाई को लेकर जिस तरह से पंचायत राज विभाग की तरफ से दावे किए गए हैं उनको फिलहाल तो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब आगे इस सफाई को किस तरह से लागू किया जाएगा आगे के लिए ये देखने वाली बात होगी।